गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो आज हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। आप लोगों को कोफिशिएंट पता होगा किसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल कल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आइए हम लोग पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आइए अब देखेंगे कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है। अगर इस पॉलिनोमियल में हम कोफिशिएंट देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें वेरिएबल क्या है। अगर यह पॉलिनोमियल देखेंगे तो इसमें वेरिएबल देखेंगे। कल आप लोगों को वेरिएबल बताई थी। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। और जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ क्या? आर यक्स, आर एस टी वगैरह जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। और जो न्यूमेरिकल टर्म होंगे, न्यूमेरिकल टर्म क्या कहलाएंगे? तो कांस्टेंट कहलाएंगे। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं अचर। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल टर्म है यानी कि वेरिएबल क्या है? तो एक्स। तो हम लोग कोफिशिएंट भी किसका देखेंगे? एक्स का देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो को वेरिएबल तो एक है, लेकिन एक तो एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है? एक्स है। ये एक वेरिएबल के दो फॉर्म हैं। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखें, क्या कह सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसमें कोफिशिएंट या गुणांक कह सकते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्स के कौन कौन से फॉर्म है। तो एक्स के दो फॉर्म है। एक तो हमारा एक्स हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। तो कोफिशिएंट क्या कहते, किसे कहते हैं? अगर एक्स का कोफिशिएंट देखना है तो एक्स के आगे जो लिखा रहेगा प्लस में या माइनस में, वही क्या कहलाएगा? एक्स का गुणांक कहलाएगा। एक्स का क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। और x का गुणांक क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और अगर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा रहेगा वही क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा और वह क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो आप लोग दो चीज देखें यहाँ से। पहला ही चीज देखें, एक कोफिशिएंट जान गए कि कोफिशिएंट क्या होता है, और दूसरा क्या जान गए हमारा, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? गुणांक। गुणांक कैसे निकालते हैं या कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये आप लोग जान चुके हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं। अब ऐसे आप लोग कोफिशिएंट समझ जाएंगे ना। वैसे कुछ बच्चे तो बहुत पहले से ही जानते रहे होंगे, नाइन्थ वगैरह में ये रहा होगा। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, तो अगर x का कोफिशिएंट हमें देखना रहे, कोफिशिएंट ऑफ x देखना रहे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना रहे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या गुणांक देखना रहे किसका?
x का गुणांक देखना रहे तो -8 हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक देखना रहे तो क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जीरोज क्या होता है? जीरोज कल आप लोगों को मैं बताई थी जीरोज क्या होता है, कल के वीडियो में था जीरोज क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे जीरोज क्या होता है। अगर हम एक इक्वेशन माने x² + 5x + 6, इसके जीरोज क्या क्या थे? तो इसके जीरोज -3 और -2 थे। ए भी इक्वेशन कल हम लोग ने क्या किया था, लिया था, और इसके जीरोज में आप लोगों को क्या बताई थी, -3 और -2 बताई थी। और यह निकलता कैसे है -3 और -2? यह भी आप लोग सीखे होंगे गुणनखंड चैप्टर में, गुणनखंड चैप्टर में या फैक्टराइजेशन चैप्टर में, यह 9th में रहा होगा। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, -3 और -2 हो जाएगा। अगर हम -3 को इसे क्या लिख सकते हैं, px = दिस। अगर हम x के जगह पे क्या पुट कर दें, -3, x के जगह पे क्या पुट करना है, -3, तो यहाँ भी x के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -3 इंटू -3 फिर प्लस में 6, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, प्लस में अब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई क्या होके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 15 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 और 6 ऐड होके हमारे +15 बन जाएंगे, और यह हमारा क्या है, -15 है। और +15 और -15 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा और 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, P -3 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे जीरोज क्या होते हैं, तो हमारे जीरोज होते क्या है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x के जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जाए और वह वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में, यानी कि वह वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे, तो यह हमारे क्या कहलाएगा, यह जो -3 होगा यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएंगे, या इसी को इस पॉलिनोमियल के मूल कहेंगे। तो आप लोग क्या समझे कि अगर हम लोग px के जगह पे क्या रखें, कोई भी वैल्यू रखें, और यह वैल्यू हमें क्या दे दे, 0 दे दे, तो यह -2 हमारा क्या कहलाएगा, -2 जीरोज कहलाएगा। इसे कल मैं और अच्छे से समझाई थी, देख सकते हैं उस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तब, क्योंकि आप लोगों को ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब कल की वीडियो देखेंगे। वैसे भी हम लोग कल क्या देखे थे, तो 2.1 देखे थे, एक्सरसाइज 2.1 देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग जान चुके कोफिशिएंट और जीरोज तो पहले से ही जानते थे। अब कुछ रिलेशन देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या हुआ, px = x² ax² प्लस में bx प्लस में c। अब हम क्या निकालेंगे, तो हम दो चीज निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आइए देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले फिर वही इक्वेशन लेंगे। कौन सा इक्वेशन लेंगे, x² + 5x प्लस में 6 लेंगे, और इसके जीरोज में कितना बताई थी, -3 और -2। अब मैं क्या बोली हूँ, पहला क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोज लेंगे। क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोज। अगर इन जीरोज, जो दोनों जीरोज मुझे मिले हैं, इनको अगर जोड़ दें, क्या करें, सम ऑफ जीरोज, तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 एंड प्लस ऑफ -2, और यह ऐड होके कितना होगा हमारा, तो -5 हो जाएगा। यह ऐड होके कितना हुआ, -5 हो गया। अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, क्या लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
अगर प्रोडक्ट लें तो ये क्या होगा, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कभी भी जब माइनस और माइनस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, वो तो प्लस बनता है। जैसे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस में क्या हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यह प्लस बन जाएगा। लेकिन जब माइनस ऑफ माइनस को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ माइनस ऑफ माइनस क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जब ऐड होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। आप लोगों को पता रहा होगा पहले से ही। तो ये क्या हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर दे दोनों को, वैसे भी पता है कि 1 छिपा रहता है, तो ये क्या है हमारा, यह है ए एक्स स्क्वायर, यह क्या है बी एक्स, यह क्या है सी है। तो बी के जगह पे क्या वैल्यू आई है, 5 आई है ना, बी के जगह पे 5। और यहाँ भी बी के जगह पे, यहाँ भी 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी। ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे लिखा है 1, ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे 1 लिखा है। तो क्या यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं ए, और क्या लगा है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसको देखें तो ए क्या लिखा है, सी के जगह पे कितना है आप लोगों का, सी के जगह पे है 6, सी के जगह पे कितना है 6, 1 के जगह पे कितना है ए है, तो क्या हम इसे सी बाई ए लिख सकते हैं, बताइए, क्या इसे हम लोग सी बाई ए लिख सकते हैं। तो ए हमें क्या मिला, सम ऑफ जीरोज हमें कितना मिला, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना मिला, सी बाई ए। आइए दूसरा इक्वेशन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन या पॉलिनोमियल आप लोग क्या ले सकते हैं, आइए लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसके जीरोज कैसे निकालते हैं, या इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, या फैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, और इसे 12 को लिखना नहीं है, बस अपने मन में याद रखना है। अब हम 12 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर एक आए। क्या करें, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर एक आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले हमें, 12 मिले या 12 मिले। तो हम ऐसे 2 अंक सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, 3 एंड 4, 3 एंड 4, जिसे क्या करेंगे, अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो हमें क्या करना है, 4 माइनस 3 करना है। लेकिन अगर हमें 1 माइनस में चाहिए होता तो हम क्या करते, 3 माइनस 4 करते हैं और हमारा 1 माइनस 1 आ जाता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो प्लस में चाहिए तो ये क्या होगा हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन्हीं दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट कर दें, क्या 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें 2 नंबर मिल गए जिनको जोड़ने पर क्या आएगा, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। अब आते हैं, तो हमें ये 3 किस में मिला है, माइनस में है ना, क्योंकि -3 ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बोली हूं मैं, -3 ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे निकालने का ये तरीका होता है, क्या है हमारा 4 प्लस में रहेगा, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा 4 रहेगा, 4x माइनस में क्या रहेगा 3x। अब 4x में से 3x घटा दें, 4x में से 3x घटा दें तो 1x मिलेगा ना, और यहाँ माइनस में 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ये 12 लिखना नहीं था, बस मन में याद रखना था। तो ये क्या है, 12 है। 4 में अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 में मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा क्या है, माइनस है, मैनेज हो गया। अब इसमें से हम लोग देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बोली हूँ, क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचे जाएगा, तो यहाँ प्लस में 2 बच जाएगा ना। यहाँ पर भी -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, x बच जाएगा,
लिखेंगे क्या, 6 ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसे तो बस मन में याद रखना था। 12 को क्या करना था, बस मन में याद रखना था। यहाँ क्या बचा है 6, तो अगर हम 3 कॉमन ले ले, वो भी -3 कॉमन ले ले, तो यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, x बचेगा। यहाँ से भी माइनस हटेगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 गया तो 2 बचेगा। तो x प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो x प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और x प्लस 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, 2x माइनस 3 बचेगा। अब इन्हें हम जीरो की तरफ टेंड कर देंगे, और जीरो की तरफ टेंड कर देंगे तो ये अलग अलग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और जब अलग अलग जीरो के बराबर आया तो x बराबर हमारा पहला क्या मिला, x बराबर -2 मिला। और x बराबर हमारा दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा हमारा x बराबर मिलेगा 3 क्या होगा, इधर आएगा, और 2 डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। इसे आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, या तो आइए यहाँ करके दिखाते हैं। क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आया, और यहाँ क्या बचा, 2x, यहाँ 2x बचा ना, और 2 को भी नीचे लेते आएंगे। अगर 2 को नीचे लेके आएंगे तो कहाँ आ जाएगा यह, यानी कि जो हम लोगों ने ए लिखा इक्वेशन, यह जो इक्वेशन हमने लिखा है इसके जीरोज क्या क्या मिले, तो x इक्वल टू -2 मिला, और दूसरा क्या मिला, x इक्वल टू 3/2 मिला। x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2 हमें मिला। अब इसे हम लोग डायरेक्ट भी निकालते हैं, आइए बताती हूँ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोली थी, सबसे पहले मैं ये बोली हूँ कि एट फर्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मन में सोचेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, +12 आया। मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। और हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसे या तो जोड़े या तो सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, या तो हम जोड़ेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें प्लस में 1 चाहिए। तो हमने वो दो वैल्यू क्या मानी, हमने वो दो वैल्यू मानी 3 और 4 मानी। वो दो वैल्यू क्या मानी हूँ, 3 और 4 मानी हूँ। और 3 और 4 में क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 3 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस का 1। हमारे पास दो वैल्यू क्या आ गई, 4 और -3, यही दो वैल्यू आई है ना। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उससे डिवाइड करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 4 और -3। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई टू। और जो इनका सिंबल रहेगा ना, जैसे यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, इन सबको चेंज कर देंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का, इसे काट दे तो क्या आएगा, -2। और ये क्या हो जाएगा, यह प्लस का 3/2 हो जाएगा। यह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बता दी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग यही देखेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोज। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट मैं इसका रिवीजन करवा रही थी कैसे निकालते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो फिर से देख सकते हैं। क्या करेंगे, एट फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, माइनस में 12 आ रहा है, और यह कितना हमारा है, प्लस में 1 है। अब हम कोई दो डिजिट सोचेंगे, दो डिजिट में हम क्या क्या सोच सकते हैं, 4 और 3 सोच सकते हैं, जिसमें क्या चाहिए, प्लस में 1 चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें माइनस में 12 चाहिए। हमें दो डिजिट मिला, दो डिजिट क्या क्या मिला, 4 मिला, -3 मिला। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा या गुणांक होगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही बना क्या, ये 2 बना, ये -3/2 बना। अब इन दोनों का सिंबल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। यही इसके क्या आए हैं, गुणनखंड आए हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
आइए तो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या देख चुके, तो हमने एक पॉलिनोमियल देखा। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, तो हमारा पॉलिनोमियल है 2x² प्लस में x माइनस 6। और इसके जीरोज मैं आप लोगों को क्या बताएं, तो इसके जीरोज आएंगे हमारे -2 एंड 3/2, इसके जीरो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी। क्या क्या, पहला हम लोग क्या सीखेंगे कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरोज निकले हुए हैं और इनका सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 प्लस 3/2। अब इसको ऐड करना आप लोगों को आता होगा, ये 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यह सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, -1/2। कितना आया, -1/2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू 3/2। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, -3 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या लिखी हूँ, सम ऑफ जीरोज की जगह मैं क्या लिखी हूँ, तो यहाँ आया है हमारा -1/2। कितना आया है, -1/2 आया है। अब अगर हम लोग देखें, इसे किससे कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर b के जगह पे कितना है, 1 है, तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। क्या बोली हूँ, b के जगह पे कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। और 2 के जगह, a के जगह कितना है, 2 है, a के जगह पे कितना है, 2 है, तो हम यहाँ 2 के जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। a हमें क्या दिखा, यह हमें दिखा b/a, यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। यानी कि हमें अगर सम ऑफ जीरोज निकालना रहे, सम ऑफ जीरोज निकालना रहे, तो हमें इसके जीरो की वैल्यू निकालो, पहले इसके जीरोज निकालो, फिर सम करो। इतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसी पॉलिनोमियल में से हम लोग क्या कर सकते हैं, b/-b/a की वैल्यू अगर लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोज मिलेगा। अब अगर हमें पॉलिनोमियल दिया रहेगा और हमें सम ऑफ जीरोज निकालना रहे, क्या, सम ऑफ जीरोज निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे -b/a लिखेंगे। और b के जगह पे हमारी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और a की जगह पे वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और माइनस लगा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। पहले जीरोज निकालेंगे फिर सम करेंगे, ए इतना नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट -b/a हम लोग लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया, तो -3 आया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ है हमारा c, ax² प्लस में bx प्लस में क्या था, c। अब यहाँ देखें क्या लिखा है, c। अगर c को हम लोग a से डिवाइड कर दें, c हमारा कितना है, -6, अगर इसे a से डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -3। हमें क्या मिल जाएगा, -3। तो -3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6/2 लिख सकते हैं, -6/2। अब 6 की वैल्यू क्या है, 6 के जगह पर क्या है, 6 के जगह पे है c। तो हम लोग 6 के जगह पे, -6 के जगह पे क्या है, -6 के जगह पे क्या है, -6 के जगह पे है c। यहाँ क्या है, यहाँ है -6, -6 के जगह पे क्या है, c है। और 2 के जगह पर क्या है, a है, तो हम लोग 2 के जगह क्या लिख देंगे, a। यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना रहे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना रहे तो हम पहले जीरोज निकालेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। इतना सारा वर्क नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, c बाई ए। c के जगह क्या है, -6 है, a के जगह पे क्या है, 2 है, और डायरेक्ट इसे डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -3। आइए अब नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे, या इसी पेज में करते हैं, या नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल क्या हो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी अगर दिया गया हो, तो अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना रहे, अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे -b बाई ए। और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग, तो हम लोग लिखेंगे c बाई ए। अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना रहे तो हम लोग -b बाई ए लिखेंगे, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, c बाई ए लिखेंगे। अब आइए, अब यहाँ से देखते हैं, फिर से चलते हैं उल्टा। हमने अभी तक क्या देखा, हमारे पास एक इक्वेशन था जिसे हम क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसमें जीरोज क्या थे हमारे, जल्दी बताइए आप लोग, जीरोज क्या थे, जीरोज हमारे थे -3 एंड -2, और इनका सम क्या था, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या था हमारा, तो -3 ऑफ में फिर प्लस में लगा के -2, यही तो था सम ऑफ जीरोज। या फिर हम लोग क्या लिख सकते थे, -b बाई ए, यही था सम ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था -3 इंटू -2 या c बाई ए, यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, सम ऑफ जीरोज में हमारा क्या आ गया था, हमारा 5 आ गया था, ना। सम ऑफ जीरोज में हमारा क्या आया था, 5 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा क्या आया था, 6 आ गया था। अगर ये सबसे आसान होता है, जिसमें क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो इसे समझने के लिए सबसे आसान क्या है, जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ। मैं समझाऊंगी क्या, कि अगर हमारे पास जीरोज हैं, क्या समझाऊंगी, अगर हमारे पास जीरोज की वैल्यू दी गई हो और हमें पॉलिनोमियल लिखना हो, क्या लिखना है आप लोगों को, पॉलिनोमियल लिखना है, तो आप लोग जीरोज के मदद से पूरी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 कैसे लिख सकते हैं, यही हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे तो हमें क्या पता है, अगर यहाँ पर क्या है, 5 के जगह पे अगर देखा जाए तो 5 के जगह पे क्या है, तो यह सम ऑफ जीरोज है। 5 के जगह पे ध्यान से देखिए, अगर तो 5 के जगह पे क्या है, सम ऑफ जीरोज, और साथ में क्या है, माइनस है ना। 5 अगर देखा जाए तो यह सम ऑफ जीरोज है, और साथ में क्या है, माइनस है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -5, और -5 में 5 क्या है, -5 पूरा देखा जाए तो यह सम ऑफ जीरोज ही तो है, सम ऑफ जीरोज है, और सम ऑफ जीरोज हमारा क्या आया है, -5 आया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज और साथ में x, यहाँ क्या उतार सकते हैं, एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आइए यहाँ देखते हैं, यानी कि अगर हमारे पास क्या दिया रहे, एक सेकेंड, अगर हमारे पास जीरोज का सम हो, सम ऑफ जीरोज पता हो, सम ऑफ जीरोज को हम लोग सीधा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए। तो अगर हमारे पास क्या हो,
सम ऑफ जीरोज हो, क्या बोली हूँ, सम ऑफ जीरोज हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन से अच्छे से समझा जाए तो हमारा क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, और हमारा सम ऑफ जीरोज कितना आया है, तो सम ऑफ जीरोज हमारा आया है -5। यानी कि हम लोग सम ऑफ जीरोज, यहाँ सम ऑफ जीरोज में क्या आया, माइनस एक और आ गया है ना, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है, तो ये 6 आया है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया है, 6 आया। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फिर यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स लिख लें, और फिर प्लस में क्या लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर इतना हमें लिख दें और हमें प्रोडक्ट और सम मिला है, सम हमें क्या मिला है, सम ऑफ जीरोज हमें कितना मिला है, सम ऑफ जीरोज हमें मिला है, सम ऑफ जीरोज हमें कितना मिला है, -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना मिला है, 6। अगर यही वैल्यू हम लोग कहाँ रखें, इस इक्वेशन में रख दें, तो क्या हमें देखेंगे, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ क्या है, सम ऑफ जीरोज की जगह पे क्या है, सम ऑफ जीरोज की जगह पे हमें क्या मिला, -5, और यहाँ फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे हमें क्या मिला है, 6 मिला है, और यहाँ एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके +5x + 6, हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे सिंपल से लैंग्वेज में समझाएं तो हम लोग कहेंगे क्या, अगर हमें क्या दिया रहे, सम ऑफ जीरोज, हमारे पास क्या रहे, सम ऑफ जीरोज रहे, हमारे पास क्या रहे, सम ऑफ जीरोज रहे, और हमारे पास क्या रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहे, हमारे पास सम ऑफ जीरोज रहे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहे, और हमें निकालना क्या है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, फिर क्या लिखेंगे, x प्लस में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, एक कॉन्सेप्ट क्या देखा, तो हमने पहला कॉन्सेप्ट यह देखा, हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, एक कॉन्सेप्ट क्या देखा कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, c/a है। अब हमने दूसरा चीज क्या सीखा कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज हो, सम ऑफ जीरोज हो, और क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो, तो हम इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या बोली हूँ, इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं या पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फिर इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आइए करके देखते हैं यह निकलता है कि नहीं पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर पे के जगह एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस के जगह माइनस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, माइनस में b/a है, फिर यहाँ x रहने देते हैं,
फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है हमारा, c बाई ए है, इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए। अब अगर हम दोनों तरफ किससे, यहाँ भी b बाई ए है, यहाँ भी c बाई ए है, लेकिन यहाँ पर a बाई ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस में बी ए बाई एक्स प्लस में सी बाई ए। और आप लोगों को पता है यह क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर यह ऐड होगा तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई ई, और यह 0 के बराबर। कभी भी डिनोमिनेटर जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या हमें मिल गया, हमारा क्या मिला, पॉलिनोमियल। यही हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, पॉलिनोमियल चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, पॉलिनोमियल चाहिए था। यानी कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले पे रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, और हमें मिल जाएगा हमारा इक्वेशन या पॉलिनोमियल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा जो मैं समझाना चाहती थी। दो ही चीज समझाना था, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलते हैं। फिर इसके बाद मुझे क्या समझाना था, इसके बाद ये समझाना था कि अगर सम ऑफ जीरोज दिए हों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हों, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जीरोज को क्या कहा है, शून्यक कहा है, हिंदी में शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं, हम लोग इसका शून्यक यानी कि जीरोज निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं। जीरोज निकालने का तरीका मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ कि अगर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। क्या आया हमारा, -8 आया, एक क्या है, -2 है। अब हम कोई ऐसी दो डिजिट सोचेंगे जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारा, -8 आना चाहिए, और उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारा क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं 4 और 2। 4 और 2 में माइनस में क्या रहेगा, 4 रहेगा और प्लस में 2 रहेगा, तभी तो हमें -2 मिलेगा। यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या लिया, हमने लिया -4 और 2, क्या -4 प्लस 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -2 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8 मिल जाएगा। अब आते हैं, पहला पैटर्न क्या था, पहला ही पैटर्न था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो दोनों डिजिट खोजेंगे। वो दोनों डिजिट हमें क्या मिला, 4 और 2 मिला। दूसरा क्या था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है, इससे डिवाइड करने से कोई फायदा होगा ही नहीं, तो 1 से डिवाइड किए करेंगे फिर भी वही वैल्यू आएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इनका सिंबल चेंज कर देंगे। अगर सिंबल चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा, यह -2 आ जाएगा। यानी कि हमें हमारे जीरोज क्या मिले, जीरोज मिले क्या, तो जीरोज हमें मिले 4 एंड -2। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को मैं डायरेक्ट गुणनखंड कैसे करते हैं ये सिखा रही हूँ। डायरेक्ट गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आता भी होगा। आइए, अब आप लोगों को पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। अब यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। क्यों, क्योंकि कहा ये है इस क्वेश्चन में कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसकी सत्यता की जांच कीजिए।
उसको वेरीफाई करना है, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। यानी कि हमें दिखाना है कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, क्या बोल रही हूँ, जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वही कोफिशिएंट में माइनस बी बाई ए होता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो सम ऑफ जीरोज हमारे होंगे वही माइनस बी बाई ए होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, क्या, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वही हमारा क्या होगा, सी बाई ए होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं और माइनस बी बाई ए निकाल देते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर हम कोफिशिएंट में माइनस बी बाई ए निकालेंगे और सी बाई ए निकालेंगे और देखेंगे इक्वल है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में माइनस में 8 है। क्या है क्वेश्चन, माइनस में 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 है। आइए चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा होगा, क्या बोली हूँ, क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज होगा, जो हमारा सम ऑफ जीरोज होगा वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, तो वही वैल्यू माइनस बी बाई ए की भी होगी। दूसरा हमें क्या दिखाना है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, वही वैल्यू होगी सी बाई ए की। यही हमें दिखाना है, यही हमें जांच करना है। तो आइए सबसे पहले यह पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल लिखने का सबसे अच्छा तरीका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोज कितने आ गए हैं, तो इसके जीरोज आए हैं हमारे, क्या क्या आए हैं, 4 और -2। यही तो इसके जीरोज आए थे, 4 एंड -2। कैसे जीरोज निकालते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा, यह हो जाएगा 4 माइनस में 4 पूरा लिखते हैं, 4 प्लस ऑफ -2 और यह सब्ट्रैक्ट घट जुड़ घट के क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखते हैं POZ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू -2, ए मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, -8। अब हम निकालेंगे इस कोफिशिएंट से b बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है वहां से क्या निकालेंगे, b बाई ए। हमारे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 और यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ माइनस। a की वैल्यू कितनी है, 1 और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2। यहाँ भी क्या आया, 2 और यहाँ भी क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे, c बाई ए निकालेंगे। c की वैल्यू हमारी कितनी है, -8 है। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। इन दोनों को देखेंगे क्या ये भी सेम आ गया, तो हाँ। वैसे भी आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ इक्वेशन पॉलिनोमियल सबके मदद से कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों निकाल के दिखाना है कि हाँ सेम ही आएगा। आप लोग जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों निकाल के दिखाएंगे कि हाँ भाई सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। एट फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, हम जीरोज निकालेंगे। एट फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, जीरोज। जीरोज निकालने का तरीका, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आएगा, 4 आया। ये क्या है हमारा, -4 है। अब हम सोचेंगे कोई ऐसी 2 डिजिट जिसे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो भी प्लस में 4 आना चाहिए। बट या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं -2। अगर -2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, -4 बनेगा। और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्लस में 4 बनेगा। तो ये दोनों हमें क्या मिला, हमें वो दोनों नंबर मिला जिनको जोड़ने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें -4 मिल सकता है और मल्टीप्लाई करने के बाद +4 मिलेगा। अब आते हैं ए से डिवाइड करते हैं। ए से डिवाइड करेंगे दोनों को। इसके बाद ए बन के क्या आया हमारा, ए बन के आया माइनस में 1/4 1/2
माइनस में 1/2, यह भी क्या बन के आया, माइनस में 1/2। और लास्ट में क्या करेंगे, इनके सिंबल को चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो 1/2 एंड 1/2 आया, 1/2 एंड 1/2 आया। यानी कि इसके जीरोज क्या आ गए, जीरोज या शून्यक क्या आ गए, या मूल क्या आ गए, जीरोज, शून्यक, और इसी को कहते हैं मूल। यह तीनों क्या आ गए, तो यह तीनों हमारे आ गए 1/2, यह 3 नहीं है बल्कि एक ही है, 1/2 आ गए। अब आइए सत्यापित करते हैं कि b/a और इनका एडिशन दोनों सेम होता है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसे हिंदी वाले बच्चे भी सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। अब शून्यकों का जोड़ लिखने से ज्यादा अच्छा लगता है सम ऑफ जीरोज, तो आप लोग भी सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस में 1/2। अब ये वैल्यू जुड़ के क्या आएगी, 2/2, और यह 1 आ जाएगी। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 इंटू 1/2, यह कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे b/a माइनस b/a फिर c/a। अब अगर हम माइनस b/a निकालते हैं तो b के जगह पे कितना है हमारा, -4 है, और साथ में क्या लगा है, माइनस लगा है। a के जगह पे क्या है, 4 है, तो इसे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, प्लस 4/4, और एक कट जाएगा और हमारा 1 आ जाएगा। दोनों जगह 1 सेम है। और फिर दूसरा क्या निकालेंगे, c/a निकालेंगे। c की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या आ गया, 1/4 आया। दोनों जगह 1/4 आया, यानी कि यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सुंदर लिखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, x² माइनस 7x माइनस 3 है। अब यहाँ भी दोनों का सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, शून्यक देखेंगे, मूल देखेंगे, जीरोज देखेंगे। जीरोज निकालने के लिए पहला चीज क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 18 आया, और इसके बाद -7 आया। अब हम 2 डिजिट सोचेंगे, जिसे जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा -18 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आए, तो हमें -7 मिले। तो हम 9 और 2 देखेंगे। 9 2 में -9 रहेगा तभी तो -7 आएगा, और +2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -18 मिलेगा। यानी कि हमें वो 2 वैल्यू मिल गई। वो 2 वैल्यू क्या, कौन कौन सी है, जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर -7 मिलता है और गुणा करने पर 18 मिलता है, वो भी -18 मिलता है। अब 2 वैल्यू जब हमें मिली, वो दोनों वैल्यू क्या है, -9 है और 2 है। फिर हम क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो a कितना आ जाएगा, a आएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यह क्या होगा, -3/2। यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/3। अब इन दोनों का सिंबल क्या करेंगे, एट लास्ट सिंबल चेंज करेंगे। तो सिंबल चेंज करेंगे, 3/2 आ जाएगा और -1/3 आ जाएगा। हमारे जीरोज क्या क्या मिल चुके, तो हमें जीरोज मिल चुके हैं। जीरोज मिले क्या है, तो 3/2 मिले हैं और -1/3 मिले, ये हमारे जीरोज है। क्या करेंगे, ये हमारे जीरोज है। अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, चेक करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस ऑफ 1/3 ऐड करेंगे। यहाँ प्लस ऑफ होगा, माइनस होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस ही होगा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, 3/2 प्लस ऑफ में 1/3, और ये दोनों जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 3/2 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -1/3। तो मैं सीधा डायरेक्ट यही स्टेप लिखी हूँ, आप लोग इतना समझ जाएंगे। ये क्या होगा, अगर हम लोग करें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को ये आता होगा, आप लोग ये खुद देखेंगे कैसे होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 9 - 2/6, क्या लिखी हूँ, 9 - 2/6। वैसे अगर ये दोनों प्राइम नंबर हो, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
सारे नंबर्स के बारे में बता चुकी है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर हो तो डायरेक्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए 9 आ गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए -2 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6 लिख सकते हैं। कब? जब दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 7/6। ये क्या आया? सम ऑफ जीरोज। अब क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? तो ये होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसल्ड आउट, यहाँ बचेगा क्या? -1/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे b/a। b/a माइनस ऑफ b/a। अब b की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? -7। b की वैल्यू कितनी दी गई है? -7। और यहाँ पर क्या लगा है? माइनस। डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/6। अब b/a और प्रोडक्ट का सम, मतलब सम कह रहे हैं, प्रोडक्ट का, जीरोज का सम, b/a और जीरोज का जो सम है, ये दोनों सेम है। तो हाँ, ये दोनों सेम है। अब दूसरा क्या निकालेंगे? c/a। आइए c/a देखते हैं। तो c के जगह वैल्यू कितनी दी गई है? तो c के जगह वैल्यू है -3 और a के जगह पे हमारी वैल्यू कितनी दी गई है? 6। और इन्हें क्या करेंगे? काट देंगे और काटते ही हमें क्या मिलेगा? -1/3। अब जो वैल्यू -1/3 2 जा 6 होता है ना, -1/2। अब यहाँ जो c/a आया है और जो जीरोज का प्रोडक्ट आया है, ये दोनों सेम है ना, यानी कि ये सत्यापित होता है कि ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए इतना ज़्यादा समझा रही हूँ जिससे आप लोगों के बेसिक क्लियर हो, आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन सके कि मैथ कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगर एक बार में इतना आप लोगों को ना समझ में आए, आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, तो आप लोग उसको क्या कीजिए, फिर से देखिए, फिर से समझिए। क्योंकि अगर आप लोग इतना समझे रहेंगे तभी आप मैथ पे 1 घंटे 2 घंटे बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं। और नहीं इतना समझे रहेंगे तब फिर वही होगा कि आप क्या करेंगे, आप कभी टीचर बनेंगे तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन में कहीं से रट उठ के सीधे लिखवाएंगे। आप लोग क्या लिखवाएंगे? आप लोग कि b/a क्या होता है? तो -2/1। इससे ज़्यादा आप लोग बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है? पूरा वीडियो देखना है, पूरे वीडियो को समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको 1 से 2 बार और देखना है, लेकिन स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को इतना हर चीज़ बार बार बता रही हूँ तो आप लोगों की लाइफ में इसकी ज़रूरत है, तभी बता रही हूँ। मैथ को आप लोगों को बहुत अच्छे से आए, इसीलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा बता रही हूँ। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और नहीं पसंद आएगा तो 2-3 बार पढ़िए, ज़रूर पसंद आ जाएगा। क्योंकि मैथ में जब आप लोग देखेंगे कि हर पॉइंट पे आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन भी ज़रूर बजा के रखिए, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।